हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जिया। आज हम करेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का 21 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है हमें, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी सो डैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अब क्वेश्चन तो आप देख रहे हो, लेकिन इससे वही बच्चा सॉल्व कर सकता है या उसी के समझ में आ सकता है जिसको ये पूरा मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी के हमें क्या दे रखे हैं, ऑर्डर्स दे रखे हैं। तो करते हैं, हमने क्या बोल रखा क्वेश्चन में कि जो पी वाई है प्लस डब्ल्यू वाई है उनका इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो अगर हम पी वाई है एक, ये हमारा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है, तो कैसे लिखा जाएगा, पी मैट्रिक्स प्लस वाई मैट्रिक्स डब्ल्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में वाई मैट्रिक्स, ऐसा ही लिखा जाएगा ये। तभी तो हमारा ये मल्टीप्लाई होगा पी वाई और ये डब्ल्यू वाई बनेगा। अब यहाँ पे हमारा पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर लास्ट वाला है, ये वाला है, यानी कि पी इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या है, वाई हमारा सेकंड नंबर पे, तो हमारा सेकंड ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के। डब्ल्यू डब्ल्यू फोर्थ नंबर का 1 2 3 4, यानी कि एन इंटू 3। और वाई का ऑर्डर क्या था हमारा, 3 इंटू के। तो हमने इनके ऑर्डर लिख लिए। अब ऑर्डर में बताते थे, जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम, पता है ये रो होती है, ये कॉलम होता है। तो फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड वाले का कॉलम की मैट्रिक्स हमारी तैयार होती है, यानी किसकी तैयार होगी, पी इंटू के की। यहाँ से किसकी रेडी होगी, एन और के की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इन दोनों को सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा वो कौन सी मैट्रिक्स होगा, हमारा पी बाई क्यू की ऑर्डर होगा। और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों को सॉल्व करके वो कौन सी मैट्रिक्स का होगा, हमारा एन इंटू के की मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे देखो, पी इंटू के और एन इंटू, जब हमारा प्लस में होता है तो यानी कि ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होते हैं प्लस माइनस में। तो यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हुए, तो पी इंटू के इक्वल टू किसके हुआ, एन इंटू के। अब ये पी इक्वल टू एन होगा क्योंकि रो, ये दोनों रो है और ये दोनों कॉलम है, तो पी इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, एन। तो यहाँ पे हमारा पी इज इक्वल टू एन कहाँ पर आ रहा है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक है। ये तो हुई बात कि हमें सिर्फ ऑप्शन पर टिक लगाना। अगर आपको के की वैल्यू भी निकालनी हो तो आप के की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी बताया था आपको कि जब हमारा यहाँ पे देखो, जब प्लस में होता है तो हमारे ऑर्डर इक्वल माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, पी। जब हमारा प्लस में होता है तो हमारा जो रो है वो रो के इक्वल होती है, जो कॉलम है वो कॉलम के इक्वल होता है। तो के इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे भी के इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे के की वैल्यू 3 आए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सेकंड 22 करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा 22 क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या एज्यूम करना है, इनके ऑर्डर यही वाले एज्यूम करने हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, इफ एन इक्वल टू पी है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो अगर हमारा n इक्वल टू पी है तो हमारा जो मैट्रिक्स है 7x माइनस 5z उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, n इक्वल टू पी के है। अब हमें इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 मैट्रिक्स x माइनस 5 मैट्रिक्स z। अब हमारा x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा, एक्स हमारा फर्स्ट वाला है और फर्स्ट ऑर्डर क्या है हमारा 2 इंटू एन का। तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू एन का। और जेड का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 नंबर पे 1 2 3, यानी कि 2 इंटू पी। लिख दिया मैंने इनके ऑर्डर। अब हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना बताया था अभी मैंने आपको कि जब ये प्लस माइनस में होते हैं तो इनके वो ऑर्डर भी इक्वल होते हैं, 2 इंटू एन। अब ऑर्डर इक्वल है यानी कि ये 2 और ये 2 तो सेम है, यानी कि n इक्वल टू पी होगा हमारा। n इक्वल टू पी यहाँ पे दे रखा है उसने, ये इक्वल है तो n इक्वल टू पी है, तो हम n की जगह p भी लगा सकते हैं और p की जगह n भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 इंटू एन इक्वल टू, यहाँ पर हम p की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, n, क्योंकि इसने बोला n इक्वल टू पी के है, और हम n की जगह p भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखना है कि हमारा कौन सा ऑर्डर ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारा 2 इंटू
यहाँ पे आ रहा हमारा 2 × P, तो ये तो P × 2 है, तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। यहाँ पे आ रहा 2 × N, यहाँ पे हमारा 2 × N है, यानी कि हमारा ये वाला करेक्ट होगा, ये ठीक है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन। अगर अब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर वॉच कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।